हमें जीवन की छोटी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कहानी है एक राजा की जो कि एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था। तो सारे प्रजा के लोग राजा को नाव तक छोड़ने के लिए आते हैं। उन लोगों में से एक आदमी राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो आपको वहां एक छोटे कद का आदमी मिलेगा और वह आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा। उस आदमी को आप जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा पर निकल पड़ता है। जब 2 दिनों के बाद राजा जंगल पहुंचता है, तब राजा को एक छोटी कद वाला आदमी मिलता है। उस आदमी ने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर राजा तो महान था। उसने उस छोटे कद वाले आदमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उस आदमी को जान से मारने की बारी आई, तब राजा ने कहा, इस छोटे कद के आदमी को मारने में कैसी महानता है। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ कर अब आगे बढ़ गया। अब 2 दिन बीत गए और वह आदमी फिर राजा के सामने आया, पर अब उस आदमी का कद कुछ बढ़ चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी और राजा ने वह स्वीकार की और लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई खत्म हुई, तब राजा फिर जीत गया। लेकिन बार भी राजा ने उस आदमी को यह कहकर छोड़ आज दिया कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता है। 2 दिनों बाद वापस वह आदमी राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद राजा के कद के बराबर था। उसने फिर राजा को लड़ेचने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई में राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे मारा नहीं था। इसी तरह हर बार राजा उसे छोड़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी का कद अब राजा से भी बढ़ गया। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा महान था, उसने चुनौती को स्वीकार किया। लड़ाई शुरू हुई और राजा इस बार बहुत जख्मी हुआ, लेकिन राजा जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया। पर इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके जिंदगी में कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना आए, उसे खत्म किए बगैर आगे मत बढ़ाना। क्यों कि कल को वही छोटी परेशानी आगे बढ़ाकर आपके सामने बहुत बड़ी होकर आएंगी। इन छोटी परेशानियों को हल करने से आपको अनुभव मिलता है और जीवन में अगर आपके सामने कोई बड़ी परेशानी आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। एक दूसरी कहानी जिससे हम ये सीखेंगे कि हमें जीवन की छोटी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।